हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम पटेल। मैंने नीट 2024 के अंदर 680 स्कोर किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स के क्या इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग बात होगी। दूसरे पार्ट में हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स और तीसरे में कुछ डाउट्स लिए जाएंगे और मैं मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए आप समझे नीट एग्जाम से 1 या 2 हफ्ते पहले का दिन आपके लिए कैसा होगा। उस दिन आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। पहली बात, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। पूरे सिलेबस के अंदर अराउंड 85 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। आप समझे, 85 चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं। 85 चैप्टर्स में जितने चैप्टर ने आप एनसीईआरटी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन भी देखने हैं। इतना टास्क करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब करना इम्पॉसिबल जैसा है, बट इसे हम पॉसिबल बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स अगर हमारे पास है। क्यों? शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो आप एक चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। यही शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस। आप समझते हैं कि आपके साथ होगा क्या अगर नीट के 2 हफ्ते पहले आपने चैप्टर को रिवाइज किया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर रखा है, मैंने चैप्टर्स को रिवाइज कर रखे हैं। तो आपका मतलब मोटिवेशन जो होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो काफ़ी हाई रहेगा। बट वहीं पर अगर आपका शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप नोट्स को रिवाइज करते जा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसके बाद भी आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि मैंने पूरा सिलेबस ही नहीं रिवाइज किया, तो फिर दिक्कतें आएंगी। इस वजह से शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करने वाला है नीट के 1-2 हफ्ते पहले बहुत तेज रिवीजन के अंदर। दूसरा, अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिवीजन इससे इंक्रीज होगा। मतलब आपका जो रिवीजन के जो मतलब टाइम्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। मतलब कोई भी चैप्टर है, मान लेते हैं सॉल्यूशन जैसे चैप्टर है, तो आप उसको बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बार रिवाइज करने का मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम उसे रिवाइज करेंगे, और जितने टाइम आप रिवाइज करेंगे उतने क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उतने शार्प होंगे कॉन्सेप्ट, और कह सकते हैं उतनी तेज आपकी पकड़ बनेगी उस चैप्टर के अंदर। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको दिलाएगा कि बहुत बार आप रिवाइज कर सकते हैं। रीजन क्या है कि बहुत तेज आप रिवाइज करें, बहुत कम समय लग रहा है, आप हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा मतलब कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स का हेल्प मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर समझे, जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो कि टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। हर एक चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट भी है बट फॉर्मूले हैं, और कुछ की कॉन्सेप्ट भी, जैसे लाइक गेट होगा, रेक्टिफायर होगा, तो वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट भी। बट अगर आप समझें तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट की हेल्प से। कैसे? आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे, आपका टाइम बचेगा। वो टाइम आप बायोलॉजी के अंदर दे सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गई शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये यहाँ पर खत्म होता है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स हम बनाएं कैसे, और मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे उसके रिलेटेड अब पार्ट होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को कीप इट कंसाइज। आप उसे बहुत ज़्यादा कंसाइज रखें। कंसाइज रखने का मतलब आप उसे बहुत कम पेजेस के अंदर बनाएं और उसे कंसाइज रखें। कंसाइज में एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशन एक चैप्टर है और इलेक्ट्रो एक चैप्टर है। इसको आप बहुत ज़्यादा कंसाइज कर सकते हैं। कैसे? एक पेज लें A4 साइज का, उसमें बीच मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड करें। एक तरफ आप ग्रेविटेशन लिखें, एक तरफ आप इलेक्ट्रो लिखें, और दोनों को एक ही पेज के अंदर उसके सारे फॉर्मूलेस को रिलेट करके आप कर सकते हो, और काफ़ी कम समय में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको हमेशा से फॉर्मूलेस को ही लिखना है और हाईलाइटेड की कॉन्सेप्ट, जो आपके हाईलाइटेड की कॉन्सेप्ट है, जिसपे क्वेश्चन बार बार आना है। जस्ट लाइक आप कहें तो सेमी कंडक्टर के अंदर एक गेट टॉपिक है, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है, ये हाईलाइटेड की कॉन्सेप्ट के अंदर है। रेक्टिफायर ये कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसको भी आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर नोट्स मतलब लिखने। फिर बताएं कि शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको सेंटेंसेस नहीं लिखना, मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे सेंटेंस को फ्रेम करके लिख रहे हैं, आपको सिर्फ की वर्ड्स में उसको खत्म करना। मतलब आप कीवर्ड में ही लिखकर आप उसे मतलब जो आपको समझ में आए उसी कीवर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज आप उसमें टॉपिक्स को भी नोट करें शॉर्ट नोट्स। जैसे मैं एग्जांपल में अपना दिखाता हूँ अपना शॉर्ट नोट्स। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जिसमें देखें आप क्लास 12 के अंदर केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, जिसमें सबसे पहली चीज जो मैंने कवर की है वो क्या की है, दैट इज आप देखें ध्यान से, दैट इज टॉपिक कवर्ड। इस टॉपिक कवर्ड के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया, देखें पहला टॉपिक मैंने कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ एंड सॉलिबिलिटी, ये सब कवर कर रखे। तो ये टॉपिक्स मैंने पहले नोट किया। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप क्या करें, जैसे मान लीजिए ये A4 साइज का पेपर है, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें और इस कॉर्नर में आप टॉपिक्स नोट लिखें। टॉपिक जो जो टॉपिक चैप्टर के अंदर उसको लिखें। इससे होगा क्या,
मान लेते हैं आपको चैप्टर रिवाइज है, आप सिर्फ टॉपिक को देखें, टॉपिक देखें, ये टॉपिक है, अच्छा मतलब दैट इज कंसंट्रेशन टर्म में 4 फॉर्मूले थे वो मेरे को याद है, ये ऐसे ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। आपको शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ टॉपिक्स देखे, आपको रिवाइज हो गए, तो आप उसमें टॉपिक्स भी इंक्लूड करें, मतलब एक शॉर्ट नोट बनाए तो उसके अंदर टॉपिक्स भी जरूर लें। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपको किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है, कंसाइज वे में बनाना है, टॉपिक्स को आपस में नोट करने हैं, वहां पर आपको हाईलाइटेड की कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेज को ही लिखना है, की वर्ड्स के अंदर लिखना है, जिससे कम से कम पेजेस के अंदर बनाया जा सके। कुछ डाउट्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट जो है दैट इज शॉर्ट नोट्स को हमेशा आपको, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि सर शॉर्ट नोट्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाए, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो सिंपल हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, एक ही पेन से लिखा हो ऐसे ऐसे करके, बहुत ही सिंपल वे में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, सेल्फ अंडरस्टैंडेबल हो, खुद से बनाएं और खुद आप उसे अंडरस्टैंड बेहतरीन तरीके से कर सकें। बहुत सारी चीज आप शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे जो आपको परमानेंटली आती है, आपके ब्रेन के अंदर है, उसको लिखने की कोई नीड ही नहीं है, तो मतलब खुद से समझने वाली पॉइंट वहां पर होनी चाहिए। मेरा एक रिकमेंडेशन है, ये भी डाउट आता रहता है कितने पेज में कंसाइज करें, तो लगभग 1 से 2 पेज में हर एक चैप्टर को आप लिख लें। जैसे मैं अपना शॉर्ट नोट अगर देखूँ तो ये सोल्यूशन का शॉर्ट नोट आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म के अंदर ये लिख रखा है, फिर ऐसे देखिए एन फैक्टर, फिर रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, ऐसे डिफाइन कर रखा है, ऐसे आप भी बनाएं। आप देखें तो मेरा एक शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक का मेरा शॉर्ट नोट ये आप देखें, ये शॉर्ट नोट जो है वो किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का शॉर्ट नोट है, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी हैं, दैट इज सारी रिएक्शंस मैंने लिख रखी हैं। तो ऐसे करके आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ को मेमोराइज भी कर सकते हैं और इजिली कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो हुआ शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड हुआ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी मेरा ये अर्ली फेज़ है यूट्यूब के दौरान, अभी मैं बहुत मतलब ग्रोइंग फेज़ के अंदर हूँ मैं, अभी बहुत जल्दी मैंने यूट्यूब चैनल खोले, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इसको और बढ़ाते रहें आगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक